मास और चार्ज दोनों ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं, दोनों ही में क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस है, दोनों में ही क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन है, लेकिन फिर भी ये दोनों प्रॉपर्टी किसी पार्टिकल में मौजूद होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों में ही चार्ज होता है, दोनों में ही मास होता है। अगर एक के रास्ते में आ जाए तो ठोकर लगती है और दूसरे के रास्ते में आ जाए तो करंट लगेगा। एक को अपने अंदर लो तो वजन बढ़ जाएगा और दूसरे को अपने ऊपर लो तो एक्साइटमेंट आएगा या झटका भी लग जाएगा। तो ऐसा क्यों है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मदन मोहन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है आपकी कंपेरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। तो पहले हम समझते हैं कि मास क्या है। तो मास क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने हम चारों ओर देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेन है ना, या ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर पानी है, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या है मास डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट से बना हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं कि आपने कांच का ग्लास लिया, उसमें बूंद बूंद करके पानी डाला, तो आप जैसे बूंद बूंद करके पानी डालो तो पानी क्या आपका, वो तो आपका सब्सटेंस हो गया। तो बूंद बूंद करके आप डालो ना, तो उसमें अमाउंट बढ़ता जा रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो ये अमाउंट कितना है, वही उसका मास है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। तो ये तो होता है मास आपका। आप समझते हैं चार्ज क्या है, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई नहीं देगी, चार्ज है ना, इसी की वजह से जो सब्सटेंस होते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होंगे। यानी चार्ज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब समझते हैं इनका हम कंपेरिजन क्या है इनका। नंबर वन, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब क्या है इस बात का, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या होगा ही नहीं। अब होगा नहीं का मतलब उसमें चार्ज नहीं है, नहीं। ऐसा सब्सटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर चार्ज जरूर होता है, लेकिन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर दोनों के अमाउंट उस पर बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। मास क्या होता है, मास इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब है कि हम मास को कभी भी नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। और जीरो मास का मतलब हो गया कि वो मास मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जो भी कोई चीज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसमें मास जरूर होगा, वो पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट होगा। इस वजह से कहा गया मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नंबर टू, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी स्पीड से दौड़ रहा है तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज चाहे वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो चाहे मोशन में हो, दोनों कंडीशन में चार्ज सेम रहेगा। लेकिन मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज एज। तो देखिए मास, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास कहलाएगा आपका ये एम नॉट। तो एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। लेकिन जैसे ही बॉडी अगर मोशन में आ जाएगी तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से कहा गया मास ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड एज, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का मास बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखो ये क्या है, एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यह कि सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब दौड़ेगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। और ये क्या, वी, ये है आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड। यानी कि ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब वी कितना हो सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम सी से ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन माइनस वन जीरो आएगा, और रूट जीरो जीरो आएगा, और इधर पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब इसमें डिवाइड लगा के चूंकि ये जीरो नहीं है तो इनफाइनाइट, यानी कि मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से दौड़ ले तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक छोटा सा पार्टिकल भी इनफाइनाइट मास का हो जाएगा। इनफाइनाइट का मास मतलब अनडिफाइन होता है, मतलब पूरा यूनिवर्स में समा जाएगा ऐसा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमेशा वी हमेशा इससे कम ही रहेगा, इससे कम रहेगा तो मास थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए नंबर थ्री, इट इज क्वांटाइज्ड। मतलब चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हो। जैसे कि हम कहते नहीं कहते, चार्ज कितना होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये चार्ज होता है नेगेटिव, किस पर होगा, नेगेटिव नेचर है, ध्यान रख लीजिए, और पॉजिटिव भी नेचर है। ठीक है, ये होगा प्रोटॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन पर होगा, और ये प्रोटॉन पर चार्ज होगा। तो ये क्वांटाइज्ड है, मतलब किसी भी
अगर आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी बॉडी पर या वहां से ले रहे हो तो इसी के मल्टीपल में जाएगा, इसी को कहते हैं क्वांटाइज। इससे कम नहीं जाएगा, इससे कम मतलब इसके मल्टीपल में ही जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटाइज। तो इट इज क्वांटाइज मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये क्या आपका द क्वांटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब अभी इसके बारे में खोज चल रही है, अभी मास का क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी खोज नहीं हुई है इसकी ये क्वांटाइजेशन है या नहीं है। नंबर 4, ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये पेन है, अब ये न्यूट्रल है ना, तो अभी मैं एक दूसरा कोई इसके ऊपर एक कपड़ा ला दूं या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले आऊं उसको रगड़ खाने के लिए, तो उसका जो ऑब्जेक्ट जो भी इसके अंदर अमाउंट है, इसके अंदर भी अमाउंट है, दोनों का अमाउंट मिला देंगे, सिस्टम बन गया ना। तो दोनों का यानी कि ये मतलब मान लीजिए 50 ग्राम का दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो भी 50 ग्राम का, दोनों 100 ग्राम हो गए, दोनों के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है ना वो सेम रहेंगे दोनों में। हाँ, जब उनको हम रबिंग करेंगे तो कुछ पार्टिकल या उससे इसमें आ जाएंगे या इससे उसमें चले जाएंगे, तो दोनों का सिस्टम का फिर भी मास और चार्ज सेम रहेगा, ट्रांसफर हो गया बस और कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, नहीं कि चार्ज कंजर्व रहता है लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता, क्योंकि अगर मैंने इस चीज को मैंने काट दिया, इसमें से इंक मैंने खर्च कर ली, लिखता जाऊंगा, खर्च होती जाएगी तो उसका मास कम होता जाएगा, ठीक है, तो ये कंजर्व नहीं होता, मास कंजर्व नहीं होता। नंबर 5, फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जब लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिपल्स करते हैं, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को भगा देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे रिपल्स करेंगे भगा देंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये क्या होता है मास के बारे में, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। यानी कि मास की बात करें तो यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट वो आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। अब आता है नंबर 6, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब मास के बिना चार्ज नहीं होगा। जैसे मान लो ये आपका पेन है ना, अब ये पेन पार्टिकल से बना हुआ, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनते हैं, यानी कि एटम की बात करें, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास पेन है या कोई भी चीज़ है हम जो दिखाई दे रहे हैं, ये अल्टीमेटली छोटे छोटे पार्टिकल से मिले हुए फंडामेंटल पार्टिकल एटम। तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि जहां मास है वहां चार्ज जरूर होगा। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, अब क्या कह रहा है मास, अब देखो इसके अंदर मास है लेकिन ये बिना चार्ज के मौजूद है, लेकिन हाँ ये वाली बात जरूर है, इसके अंदर दोनों ही बराबर है, इस वजह से न्यूट्रल है लेकिन मास है, इसमें चार्ज नहीं माना जाएगा। नंबर 7, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट रेडिएशन, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो दौड़ रहा है एक्सेलरेशन फॉर्म में तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, है ना। और ये क्या करेगा, अगर ये एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड मास इमिट्स नो रेडिएशन, यानी कि मास की बात करें सिंपल, जैसे मतलब कोई बॉल है उस पर चार्ज नहीं है लेकिन वो सिंपल मास है उसके पास, तो अगर वो दौड़ेगी उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वो उसके अंदर रेडिएशन नहीं आएगा। नंबर 8, इसका यूनिट क्या होता है चार्ज पार्टिकल का, होता है कूलॉम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सी। और मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।